Hello students, now we'll start exercise 3.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने अभी इंट्रोडक्शन की, उसके हिस्ट्री, उसके बारे में, कोऑर्डिनेट्स के बारे में, एक्सेस के बारे में, कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमने डिस्कस किया और अभी हम उस पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज 3.1। प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, वेरी इंटरेस्टिंग, मजेदार हैं, इसको एंजॉय करना। देखिए स्टूडेंट, एक आप क्लास में डिस्कस करते हैं अपने क्लासमेट से जो आपके घर नहीं गया है। पहला जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप। आपकी जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, उसकी पोजीशन आपको डिस्क्राइब करनी है ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपका जो क्लासमेट है उसके साथ आपको डिस्कस करना है कि हमारे जो क्लास में टेबल लैंप है, मेरी जो स्टडी टेबल है सॉरी घर पे, उसमें मेरा टेबल लैंप की पोजीशन क्या है। सो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल की टॉप बनानी होगी। सो दिस वन इज द टॉप ऑफ द टेबल। Let this is the top of the table, A, B, C, D। अब उसको आपने लोकेट करना है। सपोज दिस वन इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। So it is 0.10, 20, 30, 40, 50, 60 and this one is 70। और स्टूडेंट ये लॉन्गर एज है उस टेबल का और ये शॉर्टर एज है। टेन, 20, 30, 40 एंड 50। इट मीन्स 50 सेंटीमीटर जो टॉप है उसकी लेंथ हमने ले ली है and 70 centimeter. The length is here 70 centimeter and it is 50 centimeter. आपको एक पेपर पे अपने टेबल की पोजीशन आप ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं भाई टेबल मेरी जो है स्टडी टेबल, उसमें टेबल लैंप की पोजीशन क्या है। नाउ हियर सपोज इट इज द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप। So this is the position of table length। ये पोजीशन है जो टेबल लैंप आपका रखा हुआ है स्टडी टेबल के ऊपर, उसकी पोजीशन हमने अपने फ्रेंड को बताई है भाई ये मेरी जो टेबल है इतनी उसकी लंबाई है और इतनी उसकी चौड़ाई है एंड P इज द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप। सो यहां से हम उसको बताते हैं कि लॉन्गर एज से डिस्टेंस कितना है and shorter as से distance कितना है। So let the distance from shorter edge of the top of table the distance from shorter edge, this one is your shorter edge, इससे डिस्टेंस हम ले रहे हैं टेबल लैंप का और यहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, then this 50 सेंटीमीटर। एंड नाउ जो लॉन्गर एज है उससे टेबल लैंप का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 30। डिस्टेंस from the longer edge of the top of table is equal to 70 centimeter। The distance from the shorter edge of the top of the table, shorter edge ये है, so यहां से हमने 50 लिए and that is 30 सेंटीमीटर। लॉन्गर एज से इसका डिस्टेंस 30
सेंटीमीटर है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी लोकेट ए पॉइंट P whose coordinates are 50 and 30, or we can write it as 30 or 50. So the location of table then, therefore the location of table is 50 30 or 30 50. ये डिपेंड करता है कि हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसको कौन सा एच लिया हमने. सो इफ दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट्स आर 50 30, एंड इफ दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस देन इट इज 30 and 50. So we describe the location of the table lamp in this question. Now we start next question. Now student, we start question number 2. स्ट्रीट प्लान. अब आप एक आर्किटेक्ट की तरह डिजाइन करेंगे, एक शहर को डिजाइन करना आपने, क्योंकि इसमें जो कंडीशंस दी गई है उनके अकॉर्डिंग आपको रोड्स और स्ट्रीट्स को डिजाइन करना है. ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स. एक शहर में 2 रोड्स हैं मेन, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. जो शहर के सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. तो स्टूडेंट्स, पहले जो इसने कहा है उसके अकॉर्डिंग हम एक सिचुएशन जो दी है इसने, हमारे पास एक शहर के बीचों बीच ये रोड्स हैं, तो एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है. स्टूडेंट्स, नॉर्थ मैप में हमेशा जब भी आप एसएस पढ़ते हैं सोशल स्टडीज में, मैप में नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है. सो दिस वन इज योर नॉर्थ पोजीशन. नॉर्थ में है एक रोड ये, एंड दिस वन इज साउथ. एंड ऑन योर राइट हैंड इट इज ईस्ट, एंड ऑन योर लेफ्ट हैंड इट इज वेस्ट. तो हमारा पहला काम हो गया. इसने आप क्वेश्चन में आपसे पूछा था, एक शहर है जिसके बीचों बीच 2 रोड्स हैं, और सेंटर पे, शहर का जो सेंटर है वहां पे रोड्स क्रॉस करते हैं एक दूसरे को. एट द सेंटर ऑफ द सिटी दीज 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है एक तो रोड, एंड दिस वन इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी parallel to these roads, run parallel to these roads. इन roads के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स हैं. 5 स्ट्रीट्स पैरेलल टू these roads, it means पहली स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट, तो इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, यानी 5 स्ट्रीट्स आपको ड्रॉ करनी है. सबसे पहले इस डायरेक्शन हम ड्रॉ करते हैं. दिस वन इज स्ट्रीट 1, सेकेंड this is street 2, third street 3, it is 4th, and this one is the street 5. So friends, हमने street 1, street 2, street 3, street 4, street 1, this is street 2, this is street 3, and this is street 4, and this one is street 5. All of these are run parallel to the east west road. जो ईस्ट वेस्ट में एक रोड है उसके पैरेलल हमने 5 स्ट्रीट्स लिए हैं. नाउ अब हम 5 स्ट्रीट्स लेंगे नॉर्थ साउथ में. सो दिस वन इज द स्ट्रीट 1. नाउ दिस वन इज द स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, street 4, street 5. So street 1,
Now street 2, street 3, street 4 and street 5, and this is south. जैसा हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम वैसा ही प्लान तैयार कर रहे हैं. Here there are 5 states in each direction using 1 centimeter is equal to 200. So here scale, we use scale factor as that is 1 centimeter is equal to 200 meters. Draw a model of the city. आपको एक मॉडल तैयार करना है, यानी जस्ट लाइक एन आर्किटेक्ट जो डिजाइन द मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक. रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन. देखिए रोड्स हो या स्ट्रीट्स हो आपको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है. तो स्टूडेंट्स हमने जो कंडीशंस इसने क्वेश्चन में हमें दी थी उनके अकॉर्डिंग हमने एक मॉडल तैयार कर दिया उस सिटी का. नाउ इसके ऊपर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्ट्रीट प्लान डिजाइन बाय यू. जो आपने स्ट्रीट प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं आपसे. देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. आपने जो मॉडल बनाया है बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हैं. देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हैं. वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर. इफ द सेकंड स्ट्रीट running in the north south direction, north south direction में second street. देखिए north south में second street first second, this one is the second street, and fifth in the east west direction. तो second street होगी हमारी 1 2 3 4 5. So this is the location of that point and that is known as the 2 5. So we write it as 2 5. So this one is the location of this point and that is known as 2 5. तो गूगल मैप जो है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से वो आपकी लोकेशन ढूंढता है. हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. तो ये स्ट्रीट मैप में भी आपको यही समझाया जा रहा है कि उसकी लोकेशन जो होगी वो क्या होगी. इट इज 2 5 यूजिंग दिस कन्वेंशन. जो आपको ये कन्वेंशन दी गई है उनकी हेल्प से फाइंड. नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3. नाउ नेक्स्ट इज 4 3. 4 3 ढूंढिए, यानी आपको जो नॉर्थ साउथ में फोर्थ बिल्कुल सेम इसी तरह से सेकंड हमने स्ट्रीट ली थी नॉर्थ साउथ में, ऐसे ही नॉर्थ साउथ में हमने फोर्थ स्ट्रीट ले लिया. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. दिस इज द फोर्थ स्ट्रीट एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपकी तीसरी स्ट्रीट है. फोर्थ नॉर्थ साउथ में और थर्ड जो है ईस्ट वेस्ट में. तो ये 1 2 3 4 एंड 3 काउंट करना 1 2 3. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ the point that is 4 3. So we write it as 4 3. How many cross streets can be referred? 4 3 से आप कितनी स्ट्रीट्स को रेफर कर सकते हैं? स्टूडेंट्स ये एक यूनिक लोकेशन होगी, क्योंकि जैसे हाउस नंबर किसी को अलॉट कर दिया गया किसी स्ट्रीट में, ठीक है, तो उसकी अपनी लोकेशन होगी, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है. पोस्टल जब भी एड्रेस पे कोई चीज डिलीवर होती है, कुरियर आता है कोई, तो वो इसी सिद्धांत पे काम करता है. वो किस स्टेट में जाना है, पहले किस कॉलोनी को रेफर करता है, कॉलोनी में किस स्ट्रीट में और किस स्ट्रीट में कौन सा हाउस नंबर. सो दैट इज यूनिक, ओनली वन. इस नंबर से हम सिर्फ एक ही नंबर पर रेफर कर सकते हैं, दैट इज 4 3 एंड वी रिप्रेजेंट इट हियर. सो दिस वन इज अ 4 3. एंड द सेकंड पार्ट,
हाउ मेनी क्रॉस स्टेट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4? 3-4 का मतलब नॉर्थ साउथ में तीसरी स्टेट. सो नॉर्थ साउथ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. दिस वन इज द थर्ड and fourth street in east west. 1, 2, 3, 4. So this point is, it is a cross street 3, 4. So friends, these are the cross streets referred by these points. So these are the location of the points and बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जिसमें आपको एंजॉय किया होगा. इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएटिविटी लेके आती हैं, आपकी क्रिएटिव माइंड को डेवलप करती हैं. तो इसको जरूर आप ध्यान से करिए और बहुत ही मजेदार है. न अभी जो हमने इसमें लोकेशन ऑफ द पॉइंट हमने आपको डिस्कस किया आपसे, और अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें हम कार्टेशियन प्लेन में हाउ वी डिस्क्राइब ए पॉइंट, हाउ वी लोकेट ए पॉइंट, हम उसको लोकेट करके दिखाएंगे. सो टुडे योर 3.1 इज कंप्लीट एंड वी स्टार्ट टुमारो एक्सरसाइज 3.2. तो फ्रेंड्स, आपने बहुत ध्यान से वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.